बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाद और आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं शाद की बात। अल्लाह रब्बे रहीम से दुआ है और पूरी उम्मीद है कि आप जहां भी होंगे खुश होंगे और अपने मामलात को सही से, खुश उसलूबी से, ईमानदारी से निभा रहे होंगे। दोस्तों, हमारे घरों में तकरीबन हर घर में ही कोई एक आध बच्चा ऐसा होता है, या सबसे छोटा या सबसे बड़ा, या कोई एक बच्चा ऐसा होता है जो इस्तेहसाल का शिकार होता है, अपने मामलात को सही नहीं कर पा रहा होता, सीधा साधा होता है, उसे फिर सीधा साधा कर भी दिया जाता है। उसके ऊपर काम का बोझ, कामों का लाद देना, वो सीधा साधा होने की वजह से हर किसी की बात मानता जा रहा होता है, सुनता जा रहा होता है और दौड़ दौड़ के काम करता जा रहा होता है और आहिस्ता आहिस्ता सभी उसके ऊपर सवार हो जाते हैं। माँ को होती है, कहीं ना कहीं नज़र आ रही होती है, माँ कहती है कि इसके साथ ज़्यादती हो रही है, बाप कहता है नहीं ये हिम्मत पकड़ेगा, ये सबसे ज़्यादा मेहनत इसके हाथ पे चढ़ जाएगी, इसे काम करना मुश्किल नहीं होगा, अपने इसी की कमाई कर लेगा, सियाना बन जाएगा, ये चीज़ होती है। लेकिन बड़े ये सोचते रह जाते हैं और छोटे जो हैं उसका कोई ना कोई नाम रख देते हैं, कोई मस्त कहने लग जाता है, कोई मलंग कहने लग जाता है, या ए कामिया, इस तरह के नाम उसके होने शुरू हो जाते हैं। आहिस्ता आहिस्ता उसके ऊपर ये छाप ही लग जाती है, सारे ही उसको उसी नाम से याद करते हैं और वो उसी तरह ही अपने आप को जो है वो छोड़ देता है। वो कहता है शायद मैं हूँ ही इसीलिए, मेरा किरदार और मेरा काम शायद इसीलिए, मैं पैदा ही इसीलिए हुआ। वो चुप कर जाता है, इक्तफा करता है, सारे ही उससे काम लेते रहते हैं। पढ़ाई की तरफ भी उसका कोई नहीं ख्याल जाता, ना ही उसको पढ़ाया जाता है, ना ही पढ़ने की तरफ उसका रुझान बनता है, ना बनने दिया जाता है। अगर वो कहीं दूसरों के साथ मिल करके दूसरे बच्चों के साथ हम उसको पढ़ाना शुरू कर भी दें तो वो अपनी आउटपुट नहीं दे पा रहा होता, क्योंकि घर आके होमवर्क या उसको वो टाइम नहीं मिलता है जो पढ़ाई को घर में देना होता है, वो नहीं दे पाता। तो वो घर में भी कामों की वजह से पढ़ नहीं पाता और स्कूल में भी रह रहा है, होमवर्क नहीं है जिस बच्चे का, तो वो तो ज़ाहिर स्कूल में भी कमज़ोरी रहता है, नहीं काम कर पाता, नहीं चलता। जैसे तैसे करके उसकी ये लाइफ गुजरती है, शादी तक पहुँचता है तो सारे कह किला करके, अगर कोई थोड़ा सा समझदार है, सीधा साधा तो होता ही है, माँ को, बाप को, माँ को सबसे ज़्यादा होती है कि ये मेरा बेटा पीछे रह जाएगा, पीछे ना रह जाए, वो शादी की तरफ कोशिश करती है। अगर घर आसूदा है, खाता पीता है, वो सीधा साधा होते हुए भी उसे कोई ना कोई बच्ची बेटी दे ही देता है, शादी उसकी हो जाती है। लेकिन वो शादी उसकी ज़ाहिर है किसी बड़े घर से तो नहीं आती, उसको सीधा साधा देख के कोई हल्का घर ही दिखा जाता है, छोटे घर से ही आती है। और छोटे घर से आई हुई बेटियां बच्चियां जो होती हैं बड़े घरों में वो दबके ही रहती हैं, उनका महवर और मरकज़ उनका मियाँ होता है और मियाँ को वो चंद ही दिनों में देख लेती हैं, पा लेती हैं कि हमारे मियाँ की अहमियत और हैसियत या वक़्त इस घर में कितनी है, और वो भी उसी तरह ही उसका हिस्सा बन जाती है, उसी तरह इस्तेहसाल उसका भी होना शुरू हो जाता है। सारी देवरानियाँ जेठानियाँ उससे काम लेना शुरू कर देती हैं, उसको दबा के रखती हैं। कि भाई जो है छोटे भाई को दबाए हुए हैं, वो काम करता है, वो तख्ता मशक है, तो वो भी दूसरी ख़वातीन भी उसको फिर कामा ही बना लेती हैं, काम लेना शुरू कर देती हैं। ये सीन देखा गया अक्सर कि जो बच्चा दबके रहता है छोटे होते हुए, सादतमंदी के साथ चुप करके, मुंह नीचे करके, समझदार होते हुए भी दूसरों के सामने बोला बना रहता है, दूसरे का काम खुशी से करता रहता है, रब के साथ वो जुड़ के रहता है, तो रब उसकी जो है पिछली कमी दूर करने के लिए, उसका जो जोड़ बनाता है, जो उसके घर में बीवी आती है, वो उसकी कसरें पूरी करने के लिए सीधी होकर खड़ी होती है। वो घर वालों के सामने तन जाती है, अकड़ जाती है, वेर जाती है, खड़ी हो जाती है। ना सिर्फ वो अपना हक लेती है बल्कि उसको भी उसका जायज़ हक या ड्यू रिस्पेक्ट उसको ले देती है। किस हवाले से हम उसके साथ कहीं ना कहीं ज़्यादती का इर्तिकाब करते हैं। माँ बाप के लिए सारी औलाद बराबर होती है, बेटा बेटी इसमें कोई किसी किस्म की वो नहीं होनी चाहिए, नहीं रखनी चाहिए। लेकिन फिर भी अगर ऐसा कोई सीन बनता है तो उसको टाइम देना, उसको एतमाद बहाल करना, उसकी एजुकेशन होना, ये वालिदैन की तरफ से दूसरों बच्चे की तरह जैसे हक है, उसको भी उसका हक देना ज़रूरी है। अगर दूसरे बच्चे पढ़ रहे हैं, जूता ले रहे हैं, कपड़े ले रहे हैं, तो उसे भी लेकर देने हैं। दूसरों से पूछ कर अगर चीज़ें लेकर के दी जा रही हैं तो उसको भी पूछ करके लेकर दी जानी ज़रूरी है। अगर हम इस तरह बच्चों के साथ वालिदैन ही अगर फ़र्क करना शुरू कर देते हैं, हम मस्त मलंग असगरू कहने लग जाते हैं, तो बड़ों के कहने पर छोटे भी उसका हिस्सा बनते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए, ये ज़्यादती है, ये इस्तेहसाल है। वालिदैन को इस हवाले से जवाबदेह होना होगा रब के यहाँ जा कर के। और बहन भाई जो हैं ज़ाहिर है वो भी एक दूसरे के साथ ताल्लुक़ न करने की वजह से, अगर बहन भाई का रिश्ता अगर होते हुए नहीं निभाते, उसको उसका ड्यू राइट नहीं देते,
या ड्यू रिस्पेक्ट नहीं देते तो वो भी उसकी भरपाई करेंगे, उसके हिस्से का भी उन्हें भुगतना होगा। बच्चे रब की तरफ से सारे ही बराबर होते हैं, इस्तेहसाल नहीं होना चाहिए। अगर वो वैसे दब गया है, उसका जो एतमाद खो गया है, या उसने अपने आप को छोटा समझना शुरू कर दिया है, या वो इस चीज़ पर कनात करके बैठ गया कि नहीं मैं दूसरों की खिदमत के लिए आया हूँ, मेरा किरदार और मेरा पार्ट ऐसा ही है, तो इस हवाले से किसी माहिर से रब्ता करना, मशवरा करना बनता है, उसको धारे में लाना। जिस तरह दूसरे जो है पूरा हिस्सा ले पा रहे हैं, लेते हैं, या ज़िंदगी की दौड़ में दूसरे शामिल होते हैं, वालिदैन की जिम्मेदारी है कि उसे भी दूसरे बच्चों की तरह दुनिया की दौड़ में शामिल करने के लिए उसको पूरी तरह सपोर्ट करनी है, उसको उसका पूरा हिस्सा देना है, उसको पूरे उस वसाइल खर्च करने हैं दूसरों के बराबर ही, ताकि वो भी ज़माने के साथ खड़ा हो सके, ना सिर्फ अपना फ़ायदा कर सके, अपने बाल बच्चों का फ़ायदा कर सके, बल्कि लोग भी उससे फ़ायदा उठाने वाले बने और लोगों को फ़ायदा देने वाला बने और बन सके। ये वालिदैन की जिम्मेदारी है उसको इस लेवल पर पहुंचाना। और दूसरा, किसी और को तो हक बिल्कुल भी नहीं बनता, वालिदैन का हक नहीं है, बहन भाइयों का हक नहीं है किसी का इस्तेहसाल करना। और घर वाले अगर उसका ख्याल रखने लग जाएंगे, उसका हक ड्यू राइट ड्यू रिस्पेक्ट देना शुरू कर देंगे, तो बाहर वालों की तो फिर जरूरत ही नहीं है, वो क्यों कहेंगे। अगर घर वाले किसी को मस्त कहते हैं, किसी को अल्लाह वाला कहते हैं या मौला ही कह देते हैं, तो बाहर वालों को जरूरत तभी होती है जब आप अपने बच्चों को, अपनी औलाद को बेवकूफ़ करते हैं, छोटा करते हैं, कम गर्दानते हैं, तो दूसरों को भी मौका मिलता है। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। ये आप बच्चे के साथ, उस औलाद के साथ ज़्यादती करते हैं, बच्चा है चाहे बच्ची है, ये दोनों तरह से ये सीन हो सकता है। बहनों भाइयों का सलूक आपस में होना बड़ा ज़रूरी है, प्यार मोहब्बत खुलूस आपस में होना बड़ा ज़रूरी है, और वालिदैन की तरफ से सारी औलाद के लिए बराबर ड्यू राइट देना बड़ा ज़रूरी है। किसी को कोई तकलीफ़ हुई हो, किसी को कुछ बुरा लगा हो, तो उसके लिए मैं माज़रत खा। अल्लाह मेरा आपका हामी नासर। वस्सलाम।